बुलंदशहर में बदमाशों ने खाकी को खुली चुनौती देते हुए पुलिस सुरक्षा में गोलीकांड को अंजाम दिया। रंजिशन की गई अंधाधुंध फायरिंग में एक सुरक्षाकर्मी समेत 4 लोग घायल हुए हैं। घायल एक युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहीं वारदात के बाद एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा का भरोसा दिया। बुलंदशहर की ककोड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव धनौरा के कालीचरण की वर्ष 2019 में बदमाशों ने खुलेआम ककोड़ कोतवाली के नजदीक गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड के बाद कालीचरण के परिवार को पुलिस की ओर से सुरक्षा मिली हुई थी। आज सुबह करीब 9 बजे मृतक कालीचरण का पुत्र धर्मपाल और धर्मपाल सिंह का बेटा खेत से इनोवा कार में चारा ला रहे थे। इसी बीच जैसे ही उनकी कार धनौरा मोड़ पर मुड़ी, पीछे से आई i20 कार और बाइक सवार बदमाशों ने घेराबंदी कर भयानक गोलीकांड को अंजाम दिया और फरार हो गए। गोलीकांड में धर्मपाल का बेटा संदीप और सुरक्षाकर्मी पुष्पेंद्र और मौके पर मौजूद एक तमाशबीन गोली लगने से घायल हो गया। घायलों को आनन फानन में नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एसएसपी की माने तो ये वारदात पुरानी रंजिश के चलते हुई है। पीड़ित परिवार के मुखिया की हत्या के बाद पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा के साथ साथ राइफल का राइफल का लाइसेंस भी दिलवाया गया था। कालीचरण हत्याकांड के सभी आरोपी जेल में बंद हैं। गोलीकांड में शामिल बदमाशों की धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एसएसपी के दावे भले ही कुछ भी हो, लेकिन पुलिस की सुरक्षा में इतना बड़ा गोलीकांड होना दर्शाता है कि यूपी में कानून व्यवस्था लाचार हो चुकी है। D24 लाइव के लिए बुलंदशहर से ऋषि कुमार की रिपोर्ट। थाना ककोड़ के धनौरा गांव में आज फायरिंग की एक घटना हुई है, जिसमें 4 लोगों को गोली लगी है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को गोली लगी है, धर्मपाल और उनके बेटे संदीप को, तो धर्मपाल के पिता की हत्या कालीचरण की 2019 में हुई थी और इसमें चारों अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे, जो वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध हैं। और इसी प्रकरण में जो आज जिन्हें गोली लगी है, उनको पुलिस के स्तर से सरकारी सुरक्षा, सरकारी गनर उपलब्ध कराया गया था। जिलाधिकारी से पैरवी करके इनको शस्त्र लाइसेंस राइफल दिलवाई गई थी। आज सुबह 9 बजे के आसपास ये अपने खेत से एक अपनी इनोवा कार से अपनी पत्नी, गनर और बेटे के साथ धर्मपाल वापस आ रहे थे। जैसे ही मोड़ पे पहुँचे, सामने से 2 लोगों ने इनके ऊपर गाड़ी पे फायर किया। फायरिंग में धर्मपाल को गोली लगी, उनके बेटे संदीप को, हमारे गनर पुष्पेंद्र को भी गोली लगी है पेट में, और एक तमाशबीन वहाँ सड़क के किनारे खड़ा था, उसे भी हाथ में गोली लगी है। फिलहाल ये इनके परिवारों के बीच में पुरानी रंजिश चली आ रही है और जो मुख्य अभियुक्त अमित धनौरा है, वो इस समय जेल में निरुद्ध है। उसके घर परिवार में कोई सदस्य नहीं है जो गांव में है। गांव में खंडहर नुमा मकान पड़ा हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है और घायलों की स्थिति की जानकारी लेने के लिए मैं कैलाश हॉस्पिटल नोएडा के लिए रवाना हुआ। हाँ सर, मोबाइल नंबर और डाल दो। सर हम सुबह खेत पर गए थे जहाँ लेने, वहाँ से हम लौट के आ रहे थे। तो किस साधन से थे? सर इनोवा गाड़ी थी। कौन कौन था गाड़ी में? सर मैं आगे बैठा हुआ था, मुझे कार्रवाई थी और वो एक जितेंद्र है उनके लड़के, वो चला रहे थे। पीछे उनका बड़ा संदीप भाई बैठे थे, धर्मपाल जी बैठे थे और उनकी घरवाली बैठी थी धर्मपाल की। हमने गाड़ी मोड़ी थी, उन्होंने आगे से गाड़ी आ रही थी, वो निकाली थी। हमने जैसे ही गाड़ी मोड़ी, वो 5-6 लोग थे, चारों तरफ से गाड़ी घेर रखी थी उन्होंने धुआंधार गोली चलाई। मैंने कार्बन पॉक करके मैं नीचे कूदा, गाड़ी में से जमीन में उठ गया, मैंने भी गोली चला दी थी। फिर वो भाग गए। किसी को लगी नहीं उनको? सर मुझे पता नहीं, पर गोली मैंने सीधी मारी थी उनमें। पर वो मेरी गोली चली थी जब भागे थे, नहीं तो वो गोली चला रहे थे। शीशा भी फूट गया गाड़ी के। गुड। फिर मैंने सर जो उठा के रखे थे,
गाड़ी वो उसमें चली गई थी गड्ढा में, तो गाड़ी वाड़ी निकाल के फिर मैंने हॉस्पिटल लेके आई। सर 3 गोली मेरे लग रही है। हैं? 3 गोली लग रही है। कहाँ कहाँ लगी है? एक तरफ बाहर है, एक यहाँ लग के जिस जगह पे आ गई है पेट में, एक यहाँ लग गई है, यहाँ छू के चले गई। अच्छा अच्छा, ठीक। सर वो पता नहीं थी, एक साथ आए थे धोखे से। किस साधन से थे वो सब? वो सर पैदल ही थे, हैं? वो वहाँ फील्डिंग लगा के बैठे थे। हाँ। साधन वाधन की पता नहीं था वो। अच्छा। हाँ, फिर मैंने भी गोली चलाई है, जब वो भाग गए वहाँ से। उनके पिताजी ने भी गोली चलाई थी एक हाथ से। इनके पिताजी के पास राइफल थी? राइफल थी। नई वाली जो लाइसेंस हाँ, मिला? जी सर। हम्म। और वो संदीप भैया थे, उन पे भी कब वो है रिवॉल्वर, पर उन्हें मौका नहीं मिला, उनके सीधे गोली लगी। संदीप के पास भी रिवॉल्वर थी? हाँ, लाइसेंस ही है। लाइसेंस ही? वो तो तुरंत खत्म हो गई। ठीक।